यूपी वालों, जिस थाली में खाता है उसी थाली में मुँह दिया। आके जिसका खाया उसी पे बैठ के हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना। दरअसल अयोध्या के लोगों का जो दर्द है उसको मीडिया दिखाना ही नहीं चाहता था। कोशिश किया है अयोध्या के लोगों की, जिनके घर या तो बुलडोज कर दिए गए हैं या कुल 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़े गए। तो वहीं राजन यादव के परिवार को एक भी रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। घर टूट घर गिरा रहे, अब कह रहे सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? नहीं होता है, जाति का बहुत वो होता है। पर जो वो ब्राह्मण है, जो पंडित है और जो ठाकुर है, तो जब जाति ही खराब है तो जाति के पास वोट ना मांगने हो, उनसे वोट क्यों लेते हो? जात सही बात है, जब जात हाँ भाई यूपी वालों, जिस थाली में खाता है उसी थाली में मुँह दिया। वैसे अचंभे की कोई बात नहीं है, तुम लोगों ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा। आके जिसका खाया उसी पे बैठ के तुमने है। इससे बढ़ के धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। और विकास हुआ है, इतने होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हाईवेज, सब कुछ बन गया। अयोध्या एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दरअसल अयोध्या के लोगों का जो दर्द है उसको मीडिया दिखाना ही नहीं चाहता ताकि सरकार की बदनामी ना हो। तो आप तक पहुंच रही है, लेकिन इस उत्सव की आवाज में कुछ सिसकियां दब गई हैं। वो सिसकियां हैं अयोध्या के लोगों की, जिनके घर या तो बुलडोज कर दिए गए हैं या फिर बुलडोज किए जाने हैं, जो रातों रात फुटपाथ पर आ गए हैं और अपनी चुनी हुई सरकार से कुछ मांग रहे हैं। कारखाना क्यों नहीं बनता है? बिहार और उत्तर प्रदेश कारखाना नहीं बना रहे हैं। राम जी को कारखाना बना के रख दिया। क्या विकास हो रहा है कि काम हम जनता से बिन करके तिनका चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। दुखी है कुछ हुई, जब राम है, राम के सहारे सब हो रहा है, तब सबका सही, राम हमारो सही। रामपथ की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण के लिए कुल 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़े गए। नए रामपथ के दुकानों पर खास तरह के कलर कोड का पालन किया गया है। दुकानों के शटर पर जय श्री राम, स्वास्तिक और बजरंग बली के चित्र बनाए गए हैं। इसी पथ पर श्री राम हॉस्पिटल के पास 70 वर्षीय सुशीला देवी का 2 कमरों का मकान था, जिसे 1 साल पहले बुलडोज कर दिया गया। सुशीला देवी का कोई परिवार भी नहीं था जो उन्हें सहारा दे सके, इसलिए सुशीला देवी 2 महीनों तक फुटपाथ पर भटकती रही और अंत में वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। जब अपनी किस्मत के बाद यहाँ आए, यहाँ वृद्धाश्रम आए के 2 महीना जो थे हम 4 दिन 5 दिन भोजन नहीं किए। कुछ ऐसी ही कहानी राम जन्मभूमि मंदिर के पास रहने वाले 8 यादव परिवारों की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण शुरू किया
तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। गीता यादव के परिवार को महज 25,000 रुपए मुआवजा दिया गया, तो वहीं राजन यादव के परिवार को एक भी रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। लिहाजा गीता यादव अपने परिवार के साथ एक जर्जर से मकान में किराए पर रह रही हैं, तो वहीं राजन अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। सबसे बात की भैया, सबके हाथ गोड़ सब जोड़े, लेकिन कुछ किए नहीं गए हमारे सबके खिलाफ। सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी। बात झेलनी पड़ी भैया, परेशानियां काफी झेलनी पड़ी। बताइए, पढ़ाई उड़ाई थी, सब पढ़ाई छूट गई। मैं 3 सिस्टर है, उनकी पढ़ाई छूट गई। रोजगार छीन लिया गया हमारा। डेयरी थी खुद की, सब बंद हो गई। भैंस गाय थी हमारी, इतनी ठंडी था, 1-2 मर भी गई हैं और जो बची हैं और यही है। कुछ थी बेच दिया गया, घर जमीन नहीं है, कहाँ रखेंगे बताइए। ठंडी आती कहाँ बांधेंगे, तो इसलिए बेच दिया गया। कुछ मर भी गई। इसका आप 2,500 किराया देती? हाँ, यही छोट बाइक के पीछे बात छोट 2 तख्ता बिछा जो तो जगह भी नहीं रहे। तो इस कमरे में कौन कौन रहता है? हमारा लड़का रहा छोट का, हम बस। आप कहाँ सोती हैं? हाँ? आप कहाँ सोती? सोई तो वो अपन ये बिछा लिए ये बिछा? हाँ वही दोनों मिला रही। कहूँ बनाओ भैया, दवाई दे तो ठीक रहा कहूँ। और वहाँ आपका 4 कमरे का मकान था? वहाँ 4 कोठरी रहा भैया, नवा और 3 छावा रहा और 2 छत पर रहा ऊपर। दुकान खोल दिए, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, हम है तो मेरी वाइफ है, 4 लोग हैं। दुकान खोल दिए थे? तो दुकान खोल लिए तो उसी से खर्चा चलता था। और जब से दुकान टूट गया तब ठेला बनवाए हैं, 3 पहिया ठेला, जिससे सामान वामान भाड़ा ढोया जाता है। अब उसको कर रहे हैं। तो मतलब आप पहले ठेला से जमीन बेचकर मकान बनवाए, दुकान बनवाए? हाँ। कि आप दुकान के जरिए घर पे रहेंगे, दुकान चलाएंगे? फिर दुकान टूट गया, फिर ठेले चले गए आप? फिर ठेले चले गए। अभी तो कुछ सामान वहाँ पे रखे हैं दूसरे क्वार्टर पे। पूरा क्वार्टर सब एकदम टूट गया, पूरा एकदम। मतलब ये समझिए कि सारा वो नुकसान हो गया। 2-2.5 लाख रुपए में क्या होगा? ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है अयोध्या में, इससे अयोध्या के लोगों का बहुत फायदा हो रहा है। तो आपको कोई फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। घर टूट गया, पैसा नहीं पूरा हुआ, पवा नहीं, घर तैयार हुआ। सबके लिए तो ठीक है, मेरे लिए तो नहीं। हाँ, मेरे लिए तो नहीं कोनो फायदा हुआ। बस रहा, कम से कम रहा, ठिकान रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब बनाए पर रहा, पैसा नहीं, बहुत परेशानी, मजबूरी चल रहा है। कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर गिरा रहे। अब कह रहे सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाए? कहाँ लेके सामान चले जाए बताएं? पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे। भाइयों कुछ तो समझो। चलिए बहुत देर से उधर नहीं, आप खड़ी हो अभी। और ऐसे नहीं होता है, जाति का बहुत वो होता है। पर जो वो ब्राह्मण है, जो पंडित है और जो ठाकुर है, और भी कोई जाति, तो बोलते तुम लोग तो महावत है, तुम्हारा जाति अच्छी नहीं लगती, तुम बराबर बैठ नहीं सकते हो, बराबर खा नहीं सकते हो। कहीं शादी विवाह में चले गए, किसी के बुलाने में न्योता करनी, वहाँ भी नीचे बैठ के खाना पड़ता है। तो जब जाति ही खराब है तो जाति के पास वोट ना मांगने हो, उनसे वोट क्यों लेते हो? जात सही बात है, जब जाति खराब है तो वोट मत मांगने हो। वोट मत मांगने हो। जब आपको जाति से नफरत है, उनके जात से नफरत है, तो क्या पता हम आपके सामने मरने लगे, आप ना उठाओ हमको, ना बचाओ, तो केवल वोट लेने आओगे। ना बाथरूम बना हुआ है, ना पेंशन आता है, और जो राशन मिलता है वो भी भरपूर नहीं मिलता है। बोलने जाओ, कुछ करने जाओ तो उसमें दहशत दिखाई जाती है, कड़ाई दिखाया जाता है, तो उसके लिए मार तो कर नहीं सकते। सीढ़ी नहीं चढ़ने देते, अंदर नहीं जाने देते राम मंदिर। हमारा तो कोई मंदिर है नहीं, उनके मंदिर है, उनमें जाते कभी कभी काम पड़ता, बाहर से दर्शन करके आ जाते। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि ना तो पानी नहीं है, कैसे भी लेके आओ। अच्छा। और हरिजन मोहल्ला से छुआछूत ज्यादा करता है। बात अकेले सिर्फ खेरी गाँव की नहीं है। सीहोर जिले में ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर जहाँ पर दलित समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं आम है। ये वाली तस्वीर आपको टीवी अखबार में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब
टीवी मीडिया के भाषा में इसको नेगेटिव खबर कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इस तरह की खबरों के जरिए अयोध्या की छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दरअसल अयोध्या के लोगों का जो दर्द है उसको मीडिया दिखाना ही नहीं चाहता था।